वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10। आज का हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है और इस मेन कंसेप्ट में से हमारा 100% है बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है। सेबी का एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो 100% है आता ही आता है सीबीएसई में, ठीक है। तो पहले तो हम ये शुरू करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो सीखेंगे कि सेबी का मतलब क्या होता है। पहले तो ये सीखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। अब देखो, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मतलब एक ऐसी मार्केट लगा लो होती है कि जहां पे हम सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, बेचते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें एक प्रोवाइड करता है कि जहां पे हम अपनी सिक्योरिटीज को खरीद भी सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को बेच भी सकते हैं, ठीक है, लाइक अ सेकेंडरी मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, यानी कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। किस लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है? फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अब उन सिक्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड्स हैं, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी हमने पहले ही इस सिक्योरिटीज इशू कर रखी है उसको बाद में खरीदने और बेचने का काम किसमें किया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज में, लाइक अ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे हैं। सिक्योरिटीज कौन कौन सी है? शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। फीचर्स क्या है स्टॉक एक्सचेंज की? पहली फीचर है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब क्या है? इसमें सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे से होती है। सभी काम करने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर होता है, यानी कि उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हमें सारा काम करना पड़ता है। हमें जो है, अगर हम कोई सिक्योरिटीज भी खरीदते हैं तो उसका भी एक जो है पूरा प्रोसीजर होता है। तो हमें ये एक सारा काम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर से करना पड़ता है। डीलिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। अब सबसे पहले अगर हम इसमें कोई सिक्योरिटीज में डीलिंग करना चाहते हैं, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो सबसे पहले तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। अगर लिस्टेड होगी तो ही इसमें हो सकते हैं डीलिंग, अदरवाइज नहीं। इसके बाद है डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर। इसके अंदर जो डीलिंग्स होती है वो एक ऑथराइज्ड मेंबर के साथ होती है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ब्रोकर्स वगैरह के साथ भी जो हम डीलिंग करते हैं, जो हमारा सारा काम करवा के देता है, वो भी कहीं ना कहीं से उनको भी एक मेंबरशिप मिली होती है, तो वही अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेसेसिटी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉज। तो हमें रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो भी हमारा जो है स्टॉक एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला पॉइंट जो है वो हमेशा आता है, ये जो है केस स्टडी में बहुत बार आता है। अब इसका मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि किसी सिक्योरिटीज को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो क्या होता है? लिक्विडिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम अपनी सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं। अब हमने पढ़ा ना कि स्टॉक एक्सचेंज में हम अपनी सिक्योरिटीज को खरीद भी सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को बेच भी सकते हैं। तो खरीदने और बेचने का काम इसमें किया जाता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी सिक्योरिटीज को अगर हमें बेचना होता है, हम फटाफट से बेच भी सकते हैं। बेचने के बाद हमारे पास तुरंत क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। तो वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो क्या होता है? लिक्विडिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब खरीदने और बेचने का काम इसमें होता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। किसी भी सिक्योरिटीज का प्राइस, जैसे कि शेयर्स है, डिबेंचर्स है, वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि किसी सिक्योरिटीज की डिमांड कितनी हो रही है, ठीक है, और सप्लाई कितनी। तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स ये इसमें मेन काम करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंदर डीलिंग्स वगैरह जो है बिल्कुल सेफ होती है, क्योंकि सारा काम जो है लिस्टेड सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंगली होता है। लिस्टेड सिक्योरिटीज है, उसमें गड़बड़ होने की, कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, तो सिक्योरिटी तो उसमें, सेफ्टी तो इसमें रहती है। नेक्स्ट स्प्रेडिंग इक्विटी कर्व्स। अब लोगों को तो इन्वेस्टमेंट करनी है ना। अब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हो तो वो क्या करते हैं? वो बैंक्स में जाते हैं, अपने पैसे वहां पे डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उनको अपना पैसा वहां पे जमा करवाना चाहिए, वहां पे डिपॉजिट कराना चाहिए जहां से उनको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिले। अब बैंक्स वगैरह में इतनी रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलती है। वो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा कहाँ मिलती है? अगर हम अपना पैसा जो है शेयर मार्केट वगैरह में लगाए, अगर हम अपना पैसा सिक्योरिटीज में लगाए, तो लोगों के अंदर इक्विटी शेयर्स के बारे में ये अवेयरनेस फैलाने की, हाँ भाई आपको शेयर्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। तो यही है स्प्रेडिंग इक्विटी कर्व। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी करना। अगर जो है किसी चीज, सिक्योरिटीज के प्राइस जो है सस्ते हो रहे हैं तो उसको खरीद लो, अगर सिक्योरिटीज के प्राइस महंगे हैं तो उसको बेच दो। अब ये जो हमारे शेयर मार्केट में काम ही डेली का यही है। इसके बाद है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या है? इट इज एन इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच होल्ड द शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टर टू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, सारे के सारे शेयर जो है एक फिजिकल फॉर्म में होते थे। फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या? एक पेपर की फॉर्म में होते थे कि इतने इस पर्सन के पास इतने शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये सब होता था पहले। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है? आज के टाइम में
कि सारे के सारे शेयर जो है वो फिजिकल फॉर्म के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए हैं। अब एक अकाउंट हमें ओपन कराना पड़ता है, जिस अकाउंट का नाम क्या होता है, डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट अगर किसी को सिक्योरिटीज वगैरह में डीलिंग करनी है तो उसको ओपन कराना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे काम करते हैं। तो अब डिपॉजिटरी में अब दो इसमें डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो एनएसडीएल की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल की क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में एक इंटरमीडिएरी का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया डिपॉजिटरी में सारे के सारे शेयर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लग गए हैं। उसके लिए हमें एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है जिसका नेम होता है डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का काम किसका है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का ही है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में कौन कौन होते हैं, हमारे जो है बैंक्स वगैरह, ये भी हो सकते हैं। तो ये सारा काम ओपन करवा के देते हैं। इन्वेस्टर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी सिक्योरिटीज वगैरह में, इश्यूइंग कंपनी जो सिक्योरिटीज को इश्यू करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद होता है डीमेट अकाउंट का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास शेयर जो है फिजिकल फॉर्म में यानी कि एक पेपर की फॉर्म में है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने का काम किसका होता है, डीमेट अकाउंट का। ठीक, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, सेबी। अब सेबी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इसका मेन काम होता क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करता है। ये देखता है कि हाँ स्टॉक एक्सचेंज अपना प्रॉपर वे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है सेबी। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, कभी उनके साथ किसी तरीके का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो ये भी चेक करने का काम कौन करता है, सेबी। नेक्स्ट है प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग। कोई ऐसी अंदर की बात तो नहीं हो रही कि जिससे कंपनी वाले सिर्फ फायदा उठा रहे हैं या कंपनी में काम करने वाले लोगों के रिश्तेदार ही फायदा उठा रहे हैं, बाकी आम जनता को भी फायदा होना चाहिए। अब कोई ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि जो सभी के पास अवेलेबल होनी चाहिए, सभी को फायदा हो। ये थोड़ी है कि कंपनी के मेन लोगों को फायदा हो। अगर कंपनी के मेन लोगों को फायदा हो रहा है और बाहर वालों को कुछ पता ही नहीं है, जैसे कोई ऐसे काम नहीं होने चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू कंट्रोल ओवर इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज पे कंट्रोल करना है। इंटरमीडिएरीज कौन कौन होते हैं, ब्रोकर, सब ब्रोकर्स। वो ये देखना है कि अपना काम प्रॉपर वे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ सेबी, एग्जाम में या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, प्रोडक्टिव फंक्शन बता दो, या कोई भी एक फंक्शन पूछ लेता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसकी डिटेल कर रहे हैं कौन कौन सी है। रेगुलेटरी फंक्शंस है, इसमें सारे रेगुलेशन का काम होगा। डेवलपमेंटल फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ तक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम इसके फंक्शंस ऑफ सेबी और एक इसका ट्रेडिंग प्रोसीजर रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी भी, डेवलपमेंटल भी और प्रोटेक्टिव भी। 6 नंबर का है, 4 नंबर का, 100% है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बस आपको ये लर्न करना है। रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या है, इसमें सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ही काम होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्या है, टू रजिस्टर द ब्रोकर एंड सब ब्रोकर। अब देखो कि स्टॉक एक्सचेंज में, ये स्टॉक मार्केट में सारा का सारा काम किसके थ्रू होता है, ब्रोकर और सब ब्रोकर के थ्रू होता है। तो ये सभी जो है सभी के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो बस इसके अंदर पहले पॉइंट में यही बताया गया है। सेकंड में टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर एंड स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अपने सही तरीके से काम कर रही है नहीं, अंडरराइटर अपने सही तरीके से काम कर रही है नहीं, सेबी का मेन काम ये भी है। नेक्स्ट है टू रजिस्टर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सच एज म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। तो बस इसमें ये रजिस्टर करने का काम, जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलाई जा रही है म्यूचुअल फंड्स का है, वो रजिस्टर करने का काम कहाँ पे होता है, रेगुलेटरी फंक्शन में। इसके बाद जो है ये इंस्पेक्शन करने का काम करते हैं कि ये सही प्रॉपर वे से काम हो रहा है नहीं, सभी इंक्वायरीज ठीक तरीके से ली जा रही है नहीं, ऑडिट अकाउंट्स वगैरह सही तरीके से चेक है या नहीं, ये सारे काम होते हैं। नेक्स्ट है टू रेगुलेट द टेक ओवर बिड्स। बिड्स का मतलब होता है बोलियां लगाना। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो किस तरीके की बोलियां लगाई जा रही है, या जो एक शेयर मार्केट के अंदर किस तरीके से सिक्योरिटीज की बोलियां लगाई जा रही है, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान रखने का काम सेबी का होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन में मेन काम क्या है, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग। अब इसमें ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। ट्रेनिंग किसको दी जाती है, इंटरमीडिएरीज को हम ट्रेनिंग देते हैं। किस इंटरमीडिएरीज को ट्रेनिंग देते हैं, शेयर ब्रोकर्स को, शेयर ट्रांसफर एजेंट को हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इसके बाद अगला काम क्या है, टू कैरी ऑन रिसर्च वर्क and publish different kind of information for the convenience of all the parties operating in the capital market। इसके अंदर रिसर्च वर्क का काम भी किया जाता है कि नई नई रिसर्च भी की जा सकती है कि लोगों के लिए और क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, ये सब
सब देखने का काम किया जाता है। डेवलपमेंटल में ध्यान रखने का ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है और एक रिसर्च वर्क जो है वो किया जाता है, लोगों को और प्रॉपर वे से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव में इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना कि उनकी तरीके से कोई भी गलत माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, ऐसा कोई गलत काम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है कि इसके अंदर सारे फेयर प्रैक्टिसेस होने चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और इसके अंदर एक और मेन बात ये आती है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारे इसके फंक्शंस हो गए। इसके बाद आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम देखो सारा काम किसके थ्रू करते हैं, ब्रोकर के थ्रू करते हैं, तो एक ब्रोकर होना चाहिए। अच्छा ब्रोकर हमें चूज करना चाहिए जो हमारी सारी ट्रेडिंग प्रोसेस में हमारी हेल्प करे। तो अब जो इन्वेस्टर होता है उसको सबसे पहले साइन क्या करना पड़ता है, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको फिल करना पड़ता है। और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जो उसको फिल करनी पड़ती है। लेकिन मैंडेटरी क्या है, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या है, पैन नंबर। इसके बाद और सारी इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कोई भी जो अब सिक्योरिटीज का लेन देन होता है वो सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म में होता है ना, तो उसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके। तीसरे नंबर पे आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, हमें लोगों को बताना पड़ता है, उस ब्रोकर को बताएंगे कि कितने शेयर्स हमें चाहिए, कितने रुपए की वैल्यू तक का चाहिए, कौन सी कंपनी के शेयर चाहिए। मान लो मेरे को 100 शेयर चाहिए, रिलायंस कंपनी के चाहिए, लेकिन 500 रुपए से ज्यादा का प्राइस नहीं होना चाहिए, तो मैं उस ब्रोकर को बताऊंगी। इसके बाद है वो ब्रोकर उसी तरीके से मैच करना शुरू कर देगा कि अब वो क्या ढूंढेगा, मेरे को भाई मेरे कैंडिडेट को जो है 100 शेयर चाहिए लेकिन 500 रुपए से ज्यादा का प्राइस नहीं होना चाहिए, वो ऑनलाइन मैच करना शुरू कर देगा। जैसे ही उसको मिल गया कि हाँ भाई 100 शेयर्स मिल जाएंगे बड़े आराम से, 500 शेयर जो है 500 रुपए का एक शेयर है, वो वहीं पे उसको डन कर देगा। जैसे ही उसने डन किया तो वो क्या करेगा, एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप जो है इन्वेस्टर्स को वो दे देगा। इसके बाद जो है जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर क्या इशू करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट में। अब इसमें वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं, क्या प्राइस है, क्या डेट एंड टाइम है, वो सब उसको मेंशन कर देगा। ठीक, इसके बाद पे इन डे वर्किंग। अब जैसे कि जो भी आप ब्रोकर के थ्रू सारे काम करवा रहे हो, अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज बेचनी है तो आप उसको अपने शेयर्स दे दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई मान लो सिक्योरिटीज खरीदनी है तो आप उसको क्या दे दोगे, पैसे दे दोगे, ठीक है। तो ये पे इन डे वर्किंग में होता है। ये कब होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने के बाद होता है। इसके बाद है सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। सेटलमेंट इन प्रोग्रेस कब होता है, T+2 डेज, यानी कि ट्रांजेक्शन +2 डेज में आपकी सारी वर्किंग जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है पे आउट डे वर्किंग। अब देखो ये तो आपने अपने ब्रोकर को पैसे दिए थे, अब आपने अपने जिस ब्रोकर को पैसे दिए थे, अब वो दूसरा ब्रोकर क्या करेगा, आपके ब्रोकर को अगर आपको सिक्योरिटीज खरीदनी है तो वो आपके ब्रोकर के अकाउंट में वो सिक्योरिटीज वगैरह दे देगा, ठीक है। और अगर किसी ने मान लो अगर आपने बेचने के लिए उसको कहा था तो उसके ब्रोकर के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और उसके बाद वो क्या करेगा, अगर आपने सिक्योरिटीज उसको खरीदने के लिए बोला था, वो ब्रोकर आपके अकाउंट में सारे जो है शेयर्स वगैरह डिलीवर कर देगा। बस यहीं पे आपके प्रोसेस जो है कंप्लीट है। ये छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।